आपने जितने भी सुधार किए हैं, ये अनोखा है सर और इसके लिए पूरे स्टूडेंट कम्युनिटी और पूरे टीचर कम्युनिटी की तरफ से मैं आपको हार्दिक धन्यवाद देना आप सतही पढ़ाई से आप सिविल सर्विसेज की तैयारी नहीं कर सकते, सिविल सर्विसेज को क्रैक नहीं कर सकते हैं। एक सिविल सर्वेंट के अंदर पहला जो गुण होता है कि वो प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड उसके पास होना चाहिए। वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाला, जब तक आपको प्रॉब्लम के बारे में जानकारी ही नहीं होगी, तो आप प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे? आपका प्रत्येक दिन पिछले दिन से बेहतर होना चाहिए। आप प्रत्येक दिन पढ़ें, प्रत्येक दिन एक रूटीन के अकॉर्डिंगली पढ़ें। जो भी आपके पास चैलेंजेज़ हैं, आप एक उसको अब चैलेंजेस को झेलते हुए ये मोटिवेशन आप किसी से एक दिन के लिए अर्जित कर सकते हैं, जिसको मैं उधारी का मोटिवेशन कहता हूँ। आप किसी एक दिन के लिए अर्जित कर सकते हैं, लेकिन वो लॉन्ग टर्म तक उसकी सस्टेनेबिलिटी नहीं रहेगी। आप एक दिन पढ़ेंगे, अगले दिन आप एक दिन 10 घंटा पढ़ लेंगे और अगले 3 दिन आप सोए रहेंगे। आप इनर मोटिवेशन से आएँ, आप स्वयं के मोटिवेशन से आएँ और जब आप इस फील्ड में तैयारी में उतर जाएँ, जब संवाद कार्यक्रम होगा, जब छात्र के सामने बैठकर अधिकारी और अधिकारी के सामने बैठकर छात्र जब उनसे प्रश्न कर पाएँगे, तो निश्चित रूप से पारदर्शिता बढ़ेगी। चेयरमैन अतुल सर ने सारी विषयों के ऊपर कैसे-कैसे उन्होंने परिवर्तन किया, इन सभी के ऊपर चर्चा किया और एक-एक करके प्रश्नों का सभी छात्रों के और सभी शिक्षकों के प्रश्नों का उत्तर दिया, जो कि काफ़ी सराहनीय रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बीपीएससी के द्वारा एक नई परंपरा की शुरुआत की गई है। जो हितधारक हैं, छात्र हैं, छात्र नेता हैं, शिक्षक हैं, उनके साथ संवाद किया गया। आपको बता दें कि बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद जी और उनके साथ बीपीएससी के जितने भी अधिकारी हैं, सभी आज बैठे और बीपीएससी के जो प्रतिभागी हैं वो और शिक्षक, इन सभी को इनवाइट किया गया था और वहां पर संवाद हुआ, प्रश्न लिए गए और बताया गया, छात्रों को भी ये बताया गया कि बीपीएससी की आगे की सोच क्या है। चंदन सर, बता दें आपको, प्रोफेक्शन आईएएस के शिक्षक हैं, ये भी मौजूद थे, इन्हें भी इनवाइट किया गया था। और कैसा रहा, इस पर हम बात करेंगे। सर, इस नई परंपरा को लेकर क्या बोलेंगे सर आप? देखिए, सबसे पहले तो किसी भी सिस्टम में, किसी भी परिपाटी में पारदर्शिता सबसे महत्वपूर्ण विषय होता है और जिस तरीके से जो संवाद होता है, वो संवाद पारदर्शिता का सबसे प्राइमरी टूल होता है और जिस तरीके से बीपीएससी ने स्टूडेंट्स और टीचर्स के मध्य एक संवाद आयोजित किया, यह एक नई परिपाटी की शुरुआत है, एक ऐतिहासिक दिवस था आज के लिए और इस दिवस पर सबसे बड़ी बात है कि चेयरमैन अतुल सर ने सारी विषयों के ऊपर कैसे-कैसे उन्होंने परिवर्तन किया, इन सभी के ऊपर चर्चा किया और एक-एक करके प्रश्नों का सभी छात्रों के और सभी शिक्षकों के प्रश्नों का उत्तर दिया, जो कि काफ़ी सराहनीय रहा है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये जो कदम है, ये काफ़ी सराहनीय है और इस तरीके से इस पूरे सिस्टम में पारदर्शिता अ, में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि देखने को मिलेगी। सर, क्या लगता है सर, आगे भी ऐसे अगर प्रोग्राम किए जाएंगे तो जो एक दूरियां रहती है, जो हमेशा एक द्वंद की स्थिति, मतभेद की स्थिति आ जाती है छात्रों और आयोग के बीच में, क्या उसे पाटने में, विश्वास बहाली में महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी सर? बिल्कुल, ट्रस्ट डेफ़िसिट आप अगर अगर देखेंगे तो पिछले कई समय से जो आयोग और छात्र हैं या छात्र नेता दिलीप जी जिसका अगुवा करते रहे हैं, तो हमेशा एक प्रकार का ट्रस्ट डेफ़िसिट रहा है क्योंकि कई बार छात्रों की माँगों को बीपीएससी के द्वारा और कई बार जो बीपीएससी के अंदर जो प्रॉब्लम्स है, उसको छात्रों के द्वारा उठाया गया। लेकिन अगर आप इस पूरे सिस्टम को देखें, तो जब संवाद कार्यक्रम होगा, जब छात्र के सामने बैठकर अधिकारी और अधिकारी के सामने बैठकर छात्र जब उनसे प्रश्न कर पाएँगे, तो निश्चित रूप से पारदर्शिता बढ़ेगी और यह लोकतंत्र एक सिस्टम कैसा हो गया, एक लोकतांत्रिक सिस्टम हो गया और एक लोकतांत्रिक सिस्टम किसी भी सिस्टम के लिए, किसी भी आयोग के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। सर, संबोधन के दौरान सर छात्र नेता दिलीप ने एक सर बातें कही सर, कि एक लकीर अब खींच चुके हैं अतुल प्रसाद जी, जो कि पारदर्शिता के लिए अभी के समय में काफी रेलेवेंट है। सर, आगे जो भी उनके पद के उत्तराधिकारी आएंगे, क्या लगता है सर, उन्हें उससे आगे ही काम करना होगा या इसी को मेंटेन रख के रहना होगा? अगर ये भी मेंटेन रहता है तो एक बहुत बड़ी बात है, लेकिन जैसा कि उन्होंने कहा कि एक लकीर है और
मुझे जहाँ तक लगता है कि आगे जो भी पदाधिकारीगण आएँगे, जो भी आदरणीय पदाधिकारीगण होंगे, वो सभी लोग इस लकीर को और इस सिस्टम को और बेहतर करने का काम करेंगे, जिससे बिल्कुल वही छात्र चुनकर जाएँगे, जो कि इसके हकदार होंगे और एक जो हमारा राज्य है, इस राज्य को विकसित राज्य बनने में हमारे राज्य को क्योंकि राज्य को विकसित बनाने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है? सबसे ज़्यादा जो आवश्यकता है वो क्या है? हमारे ब्यूरोक्रेट्स जो हमारे अधिकारीगण हैं वो बेहतर हों। तो अगर अच्छे अधिकारी चुनकर जाएँगे तो निश्चित रूप से हमारे राज्य के विकास में वो अपनी भूमिका निभाएँगे। सर लिमिटेड छात्रों को बुलाया गया था, 100 के आसपास छात्र थे, शिक्षक भी सर 8-10 लोग थे सर। बाकी छात्रों को आप क्या कहेंगे? आप बीपीएससी में क्या देख कर आए? उन लोग अधिकारियों से बात सुने, किए, क्या महसूस हो गया हुआ आपको और छात्रों को क्या कहेंगे आज के इस संवाद को लेकर? देखिए, सबसे पहली बात तो है छात्रों के लिए कि आप वहाँ भी अतुल सर ने भी कहा था कि आप किसी को देखकर इस प्रिपरेशन में नहीं आएँ, यूपीएससी और बीपीएससी के प्रिपरेशन में नहीं आएँ। आप इनर मोटिवेशन से आएँ, आप स्वयं के मोटिवेशन से आएँ और जब आप इस फ़ील्ड में तैयारी में उतर जाएँ, तो ये बातें मैं अपने तरफ से कहना चाहूँगा। ये जो मोटिवेशन माफ़ियाज़ हैं, इनसे बच के रहें और जो अपना सेल्फ डिसिप्लिन है, क्योंकि डिसिप्लिन इज़ द की मैं हमेशा बोलता हूँ, अनुशासन सबसे महत्वपूर्ण है। ये मोटिवेशन आप किसी से 1 दिन के लिए अर्जित कर सकते हैं, जिसको मैं उधारी का मोटिवेशन कहता हूँ। आप किसी 1 दिन के लिए अर्जित कर सकते हैं, लेकिन वो लॉन्ग टर्म तक उसकी सस्टेनेबिलिटी नहीं रहेगी। आप 1 दिन पढ़ेंगे, अगले दिन आप 1 दिन 10 घंटा पढ़ लेंगे और अगले 3 दिन आप सोए रहेंगे। तो यहाँ जो इस फ़ील्ड में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है आपका खुद का अनुशासन, स्वयं का अनुशासन। आपका प्रत्येक दिन पिछले दिन से बेहतर होना चाहिए। आप प्रत्येक दिन पढ़ें, प्रत्येक दिन एक रूटीन के अकॉर्डिंगली पढ़ें। जो भी आपके पास चैलेंजेज़ हैं, आप एक उसको अब उस चैलेंजेज़ को झेलते हुए क्योंकि प्रॉब्लम्स सबके लाइफ़ में हैं, उन चैलेंजेज़ को झेलते हुए अपना प्रिपरेशन स्टार्ट रखें और डेफ़िनेटली अब कई बार ऐसा होगा कि आप बहुत अच्छा प्रिपरेशन कर चुके हैं, लेकिन हो सकता है कि आपका सिलेक्शन ना हो, तो उस समय हतोत्साहित नहीं होना है, अपना उत्साह बना के रखना है, अनुशासन बना के रखना है। चाहे जो हो मेरा जो काम है उसे मुझे करना है और एट एनी सर्कमस्टेंसेस आई विल डू दैट मैं मुझे वो उसे करना है तो करना है और इस प्रकार अगर आप लगातार अपने प्रिपरेशन को, अपने अनुशासन को बनाए रखेंगे क्योंकि अनुशासन ही सबसे महत्वपूर्ण है। अनुशासन को बनाए रखेंगे तो निश्चित रूप से आप सफलता को अर्जित करेंगे। सर एक और चीज़ का चर्चा होगा। उससे पहले सर बता दें सर कि आप हमेशा मैं इंटरव्यू लेता हूं तो आप कहते हैं कि मेरा कोर्स जो है वो लगभग साल भर में कंप्लीट होता है आपके कोचिंग में और आपको बहुत लंबा चौड़ा पढ़ाई पूरा एनसीईआरटी और ये सब पढ़ना पड़ेगा। सर आज संवाद के दौरान एक शब्द चेयरमैन साहब के द्वारा कहा गया कि लूसेंट कल्चर हाँ, और फिर से जो है वो क्वेश्चन बैंक कल्चर उसे भूलना पड़ेगा आपको। सर क्या कहेंगे सर? पहले भी आप दोहराते रहे, आज चेयरमैन साहब ने भी इस पर मोहर लगा दिया और प्रश्नों को देखे 68वीं 69वीं तो वो भी सर वैसा ही कुछ है। बात बिल्कुल, आप सतही पढ़ाई से आप सिविल सर्विसेज़ की तैयारी नहीं कर सकते, सिविल सर्विसेज़ को क्रैक नहीं कर सकते हैं। आपको चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। देखो, एक सिविल सर्वेंट के अंदर क्या-क्या गुण होते हैं, इस बात को समझिए। एक सिविल सर्वेंट के अंदर पहला जो गुण होता है कि वो प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड उसके पास होना चाहिए। वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाला जब तक आपको प्रॉब्लम के बारे में जानकारी ही नहीं होगी, तो आप प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे? और दूसरा, उसके पास एक एथिकल बिहेवियर होता है। एथिकल बिहेवियर का मतलब क्या कि उसके वर्क में ट्रांसपेरेंसी होगी, पारदर्शिता होगी, उसके अंदर अकाउंटेबिलिटी होगी, जवाबदेहिता होगी। तो जब तक ये दोनों गुणों का समावेशन आपके अंदर नहीं होगा, निश्चित रूप से आप एक अच्छे छात्र नहीं होंगे और जब तक आप एक अच्छे छात्र नहीं होंगे, आप सिविल सेवा को क्रैक नहीं कर पाएँगे और एक अच्छे अधिकारी नहीं बन पाएँगे। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि जो सिविल सेवक के गुण हैं, जो एट्रिब्यूट्स होना चाहिए, उन सभी एट्रिब्यूट्स को छात्र अपने पास रखें। ये सतही पढ़ाई से दूर जाएँ, अनुशासन बनाए रखें और जो बेसिक्स है उसको पढ़ें। आपने 1 साल की बात कही, मैं बोल रहा हूँ कि हम लोग कम से कम 1.5 साल लेते हैं और ये जो 6 महीने का जो 3 महीने का जो कल्चर है, इस कल्चर से बचें कि 3 महीने में आप सिविल सर्विसेज़ की तैयारी कर ही नहीं सकते, 6 महीने में तैयारी कर ही नहीं सकते हैं। आपको कम से कम 1.5 साल पूरे डेडिकेशन के साथ आपको देना पड़ेगा। आपको सब कुछ आने के बाद आंसर राइटिंग सीखना पड़ेगा। आंसर राइटिंग कई बार क्या होता है कि आपको सब कुछ नॉलेज होगा, लेकिन जब आप कलम पकड़ेंगे ना, लिखने जाएँगे, तो आपको दिमाग पूरा ब्लैंक हो जाएगा। लिखने की कला विकसित होने में अलग से समय लगता है, ठीक है? तो ये जो 6 महीने वाला जो कल्चर है, ठगने-ठगाने वाला कल्चर है, इससे बचें। मैं सभी छात्रों को कहना चाहूँगा, आप पूरा समय दें क्योंकि आप बनने क्या जा रहे हैं, इस बात को भी समझें।
आप सिविल सेवक बनने जा रहे हैं, आपकी लाइफ रातों रात चेंज हो जाएगी, तो वो रातों रात जो चेंज होने वाली लाइफ है, वो 3 महीना और 6 महीने की तैयारी से नहीं मिलती है, ठीक है? तो आपको टाइम देना पड़ेगा, इस बात को सोचकर ही इस प्रिपरेशन में आएँ। जी सर। इस बात को सोचकर ही इस प्रिपरेशन में आएँ कि मुझे टाइम देना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि आप सतही पढ़ाई से आप नहीं कर सकते और आपने सुना भी कि जिस तरीके से पूरे बीपीएससी के मेंबर पूरे तरीके से उत्साहित थे, जिस तरीके से उनका डेडिकेशन लेवल दिख रहा था, सभी लोग यही कह रहे थे कि नहीं, सतही क्वेश्चन तो हम देने से रहे और आप देखेंगे कि प्रीलिम्स में, मेंस में जिस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, मैं सैल्यूट करना चाहूँगा, मैं अभिनंदन करना चाहूँगा इन अधिकारियों का, इन अधिकारियों की पूरी टीम का, जिन्होंने एक अच्छे ब्यूरोक्रेट्स की टीम बनाने के लिए इतना दिन-रात मेहनत किया है, तो पूरे परफेक्शन है इस टीम की तरफ से, उन सभी का हार्दिक धन्यवाद। तो बता दें आपको हम कि बीपीएससी के द्वारा एक नई परिपाटी की शुरुआत की गई है और काफ़ी ऐतिहासिक रहा। पहली बार ऐसा हुआ है कि बीपीएससी के द्वारा शिक्षक और जो भी प्रतियोगी छात्र हैं, जो बीपीएससी की परीक्षा देते हैं, उनके बीच में संवाद कार्यक्रम को आयोजित किया गया और बीपीएससी के द्वारा सभी प्रश्नों के उत्तर दिए गए और ये भी बताया गया कि अब बीपीएससी किस तरफ जा रहा है। उनके प्रश्न पूछने के तरीके और कैसे अधिकारी वो चाहते हैं, वो सारा कुछ जो है विस्तृत रूप से बताया गया। तो ज़रूरत है छात्र भी बीपीएससी बिहार राज्य की आवश्यकताओं के अनुसार खुद को ढाले और उसी तरह तैयारी करें ताकि आप बीपीएससी में आपका सिलेक्शन हो सके और आप एक अच्छे नौकरशाह बन सके। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।